अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वकासुल हसन और टुडेज टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने पूछा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। का मतलब है कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जिनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और दूसरे वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो अगर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आते हैं देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने यही बताना है कि कौन से मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट में उसने हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो 2 हैं और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं। तो इसका मतलब दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड वाला मैट्रिक्स देखें तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये भी दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब तीसरे वाले में देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है, वो 1 है और नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है। तो इसमें कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह थर्ड वाले में हम देखें तो उसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, देन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी हमने देखना उसमें पहले वाला जो मैट्रिक्स है जो 5 वाला वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो उसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो दोनों का मतलब है ये दोनों कन्फॉर्मेबल फॉर ईच अदर हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच अदर है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसमें उसने हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी। तो वो कहता है कि फाइंड करें, ठीक है, ए एंड बी मतलब कि सॉरी ए और बी को मल्टीप्लाई करें एंड बी एंड ए को मल्टीप्लाई करें इफ़ पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे ए वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स बी वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो वो इक्वल हैं। इसका मतलब है ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करें, कम्यूटेटिव इसका लगाएं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जैसे अगर बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो बी जो पहला वाला मैट्रिक्स बन जाएगा और ए सेकंड वाला। तो बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 है, ठीक है, और ए के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज टू सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो देन इट इज़ नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नहीं हो पाएंगे बी ए, जबकि ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करना है अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ए बी को, फिर उसके बाद बी ए को इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो ए बी को अगर हम देखें जो पहले वाला पार्ट उसमें दिया हुआ है हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ए बी आपके पास क्या है, ए वाला मैट्रिक्स लिख लें 3 0 -1 2, फिर इसके बाद है 6 5। देन अब हमने क्या देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले वाले का जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, तो इसका मतलब दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इस तरह आपने एरो बना लेना है, यहाँ पर भी आपने एक एरो बना लेना है। ठीक है, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई 3 × 6 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे दरमियान में हमेशा आपने प्लस लगाना है। उसके बाद टेल हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। फिर उसके बाद क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक ही कॉलम था तो यहाँ पे आंसर में भी एक ही कॉलम आएगा। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट वाला कॉलम है नहीं है यहाँ पे, तो फिर आपने नेक्स्ट कॉलम पे जाना भी नहीं है। कुछ बच्चे करते हैं कि आगे भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इस वाले पार्ट को आगे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कॉलम खत्म हो चुका है, तो अब आपने दोबारा रो की तरफ आना है। तो फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों एक सेम आएंगी। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 3 6 18 + 0 5 0, 6 को -1 से करेंगे तो -6, ठीक है, + 5 to the क्या आ जाएगा 10। देन आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 18 + 0 18 -6 + 10 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है उसमें उसने कहा है कि बी और ए को मल्टीप्लाई करें। तो अगर बी और ए को मल्टीप्लाई करना है तो आपने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो बी आपके पास क्या है 6 5 एंड ए आपके पास है 3 0 -1 एंड 2। तो फिर दोबारा हमें देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज, तो पहले वाले के कॉलम कितने 1, दूसरे वाले की रो कितनी है 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। सही है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ से हमें एक चीज़ और नज़र आ गई कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कि कमोटेटिव लॉ इज़ नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। ठीक है ना, कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन के हिसाब से तो होल्ड करता है। सही है, 1.3 में हमने किया था क्वेश्चन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली ये कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल आपने क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना था कौन कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना था कि जो हो सकते हैं उनके कर दें, जो नहीं हो सकते उनको बता दें कि ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 ही पार्ट थे समझने के, एक ही क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन जितने भी क्वेश्चन है 1.4 में वो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 3 पार्ट लिखे हुए हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम है और एक ही रो, 2 कॉलम है और यहाँ पे 2 ही रो हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, टेल को टेल के साथ। ठीक है, फिर वो आप प्लस लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हेड को हेड के साथ। तो 1/4 द 4 आ जाएगा प्लस 0, तो आपके पास 4 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम दूसरे वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ 1 × 5। ठीक है, ब्रैकेट निकाले वो ज़्यादा सूटेबल, प्लस 2 × 4। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 + 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देखें तो इसमें भी आपने क्या कर लेना है, टेल एंड हेड बना लेना है। तो यहाँ पे आपके पास -3 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ एंड 0 प्लस लगा के 0 को मल्टीप्लाई कर लें 0 के साथ। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 + 0, जो कि आपके पास क्या बन जाता है, -12 ही बनता है। सही है, तो इस तरह आपके जो 3 क्वेश्चन है इसके हो गए। अगले वाले देखते हैं। इसके साथ हमारा जो चौथा पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, रो उसी तरह आपने एरो बना लेना है। टेल को टेल के साथ 6 × 4 प्लस लगाएंगे, 0 × 0। 0 के साथ माइनस लगाया है तो इसका कोई रोल नहीं है, 0 के साथ कोई भी साइन वैसे नहीं लगाते। यहाँ पे उसने आपको समझने के कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया। ठीक है, तो 24 में प्लस करेंगे 0 तो 24 ही आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले वाले में से थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ। इसमें पहले में 3 रो आ गई हैं, तो पहले कभी इस तरह पहले वाले क्वेश्चन में नहीं आई। तो आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ प्लस लगाया, 2 को मल्टीप्लाई किया -4 0 के साथ। ठीक है, मतलब 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें तो दूसरा कॉलम आ चुका है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे भी एक दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने एक एरो बना लेना है। तो पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ एंड इसके बाद प्लस लगाया, 2 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। सही है, तो फिर आपने इस तरह मैट्रिक्स को बंद कर देना, क्योंकि इसके बाद आगे कोई कॉलम नहीं है। तो इसी तरह अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -3 × 4 प्लस 0 × 0। ठीक है, इसी तरह -3 × 5। ठीक है, टेल को टेल से और 0 × -4। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, तीसरे वाले रो को भी देख लेंगे। तीसरे वाले रो में 6 को मल्टीप्लाई कर टेल को टेल से, तो 6 × 4। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे +-1 ×
0। फिर उसके बाद थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस लगाएंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ठीक है, तो अब चेक करने के लिए कि आपने मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप मल्टीप्लिकेशन में ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो अब आपने वेरीफाई कर लेना कि मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है वो सही की है, सही नंबर को सही नंबर के साथ किया। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। तो अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 0, 2 को 0 से किया। ठीक है, इसी तरह 5 को 1 से करेंगे 5। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस -4 to the 8, यहाँ पे प्लस माइनस -12 + 0। ठीक है, प्लस माइनस -15 + 0, और यहाँ पे 4 6 + 24, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 + 0, 6 5 = 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना। 4 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 15 एंड 34। तो इसके साथ ही जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे 1.4 को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल। अल्लाह हाफिज़।